हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रिंसेस ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लेस लिए जो बैक साइड नेक में अटैच करेंगे और डोरी भी हम अटैच करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ब्लाउज के पीसेस कट किए थे वो भी यहाँ पे ले लिए हैं। ये देखिए, सभी पार्ट को लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ ले लिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही लाइनिंग जो होता है वो अटैच करेंगे। अगर आप दो अटैच करना चाहते तो कर सकते हैं, कप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम कटिंग किए थे तो बैक साइड मार्जिन लेना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा बंद साइड ही है, तो पहले हम इसी तरीके से अस्तर को इसके साथ चिपका लेंगे, उसके बाद कट करके फिर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये सेंटर टू सेंटर मिला के पिन अप कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, हम नहीं देख पाए कि वीडियो में पूरा नहीं कवर हो रहा है। देखिए, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है ना, उसको मेन फैब्रिक से एक लाइन जितना बाहर निकाल के ही आपको सेट करना है। या फिर अगर आप नहीं निकाल सकते बाहर मेन फैब्रिक से, तो प्रॉपर रख के इसको स्टिच लगाना है। क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये बाहर ना आ जाए, इसीलिए हम इसको या तो बराबर रख के इसको स्टिच करते हैं, या फिर एक लाइन जितना मेन फैब्रिक से बाहर, ताकि लाइनिंग वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ ही रहे। फिर हम नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लिए थे, उसको मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि आपका मेन फैब्रिक और लाइनिंग का जो सीधा भाग है और मेन फैब्रिक का सीधा भाग आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ हम अपोजिट साइड रखेंगे। नीचे मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर लाइनिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम स्टिच लगा दिए। अब हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो लाइनिंग के तरफ हम मार्जिन को रखेंगे और एकदम किनारे पे धार स्टिच लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम किनारी की सिलाई अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको उल्टा करके ही, जिस तरीके से हम उल्टा करके रखे थे उसी तरीके से इसको उलट के फिर हम नेक की फिनिशिंग देंगे। ठीक है, इस तरीके से पलटेंगे फिर से, और सेंटर टू सेंटर मिला के ध्यान रखना है आपको, सेंटर टू सेंटर मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक ही थोड़ा सा बड़ा है, तो हम सेट करके इसको स्टिच कर देंगे बराबर में रख के। ठीक है, ताकि जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है वो बाहर ना दिखे। अगर दोनों इक्वल होता तो हम वहाँ पे लाइनिंग वाला एक लाइन मेन फैब्रिक से बाहर रखते। ठीक है, ये दोनों को आपस में मिलाते हुए 1/2 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लिए थे, तो वो मार्जिन को ध्यान में रखते हुए राउंड शेप में स्टिच लगा देंगे। अगर आप उससे कम लिए हैं तो कम में लगाएं, या फिर उससे ज़्यादा लिए तो ज़्यादा में। वैसे हम नॉर्मली देखते हैं तो 1/2 इंच का ही हम मार्जिन ऐड करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा राउंड आता है, तो जिस शेप में आता है उसी शेप में फैब्रिक को घुमाते हुए स्टिच लगाना है। नहीं तो खींच के तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं तो जो नेक का शेप होता है ना वो फैल जाता है और शेप बिगड़ जाता है। ठीक है, जिससे कंधी भी गिरने लगती है। अगर आपका कपड़ा ठीक रहेगा तो फिर भी कुछ एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जो फैलता है कपड़ा, स्ट्रेचेबल होता है, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है,
आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सिलाई लगा दिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का फैब्रिक नहीं रखेंगे, 2 लाइन जितना फैब्रिक हम कट कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसको पलटते हैं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। बस आपको 2 लाइन जितना ही फैब्रिक रखना है। अब आप बोलेंगे कि तो फिर हम स्टिच ही लगाएं 2 लाइन का, तो नहीं, हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लिए थे, तो हमें तो 1/2 इंच का कवर करना है। ये अटैच करेंगे तो डोरी लगाना हम भूल गए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2.5 इंच नीचे ही डोरी लगानी होती है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे डोरी लेके आए, यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इधर साइड भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और थोड़ा सा स्टिच को ओपन कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं ओपन करना, बस 1/2 इंच तक ही ओपन करना है और इसके सेंटर में, दोनों पार्ट के बीच में इसको घुसा देना और 1/2 इंच का नहीं, जितना आपका फैब्रिक बचा हुआ उतना पे ही आपको स्टिच लगा देना। 1-2 स्टिच तो ज़रूर लगाना है ताकि डोरी बाहर ना आए। इसी तरीके से हम दूसरा तरफ भी डोरी लगा देंगे। आप अगर डोरी कितना लगाना है ये जानना चाहते तो हम यहाँ पे 1 मीटर डोरी लिए थे, उसको हम 2 पीस करके यहाँ पे डोरी दोनों तरफ लगा दिए। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी डोरी ले सकते, किन्हीं को ज़्यादा लंबी पसंद है, किन्हीं को कम लंबी पसंद रहता है, ठीक है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे, राउंड शेप हमारा जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक हम छोटी छोटी कट लगा देंगे। ध्यान रहे कि आपका जो लाइन, सिलाई वाला लाइन है वो कट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देते ताकि फिनिशिंग से नेक पलट जाए, ठीक है। और ध्यान रहे कि हम लाइनिंग वाले जो फैब्रिक है उसके ऊपर धार स्टिच लगा रहे हैं, तो वो वाला फैब्रिक के ऊपर क्रीज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो चुन्नटें बन जाएगी। आपका अगर मेन फैब्रिक में क्रीज आ रहा है सिलाई लगाते वक्त तो आने दीजिए, लाइनिंग वाले पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब जहाँ तक आपका स्टिच हो रहा है वहाँ तक आप कर सकते, उसके बाद दूसरी तरफ से आप इस तरीके से कर लें, ठीक है। कभी कभी जो बैक बेल्ट होता है वो छोटा होने के कारण हमारा पूरा राउंड में धार स्टिच नहीं लग पाता, तो आपका जहाँ तक संभव है कोशिश करें कि धार स्टिच लगा दें। अगर नहीं लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती लगाना ही है। देखिए यहाँ तक हमारा धार स्टिच लग गया है तो हम लगा दिए। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको ओपन कर देंगे। आप चाहे तो प्रेस लगा दें, हम यहाँ पे प्रेस नहीं लगाएंगे क्योंकि बार बार प्रेस लगाना, बार बार उठ के जाइए और प्रेस लगा के फिर से आइए तो प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे भी ये जो ब्लाउज है वो बिना पैडेड का है और ना ही लाइक्रा पेस्ट है। लाइक्रा में थोड़ा सा ज़्यादा क्रीज आ जाता है तो इसके लिए बार बार प्रेस लगाना पड़ता है। वैसे नॉर्मल फैब्रिक में भी आप प्रेस बार बार लगाएंगे उससे अच्छी फिनिशिंग आती है, ठीक है।
अब देखिए नीचे किनारी के साइड आपको एक किनारी का स्टिच लगा देना है। अगर आप बिगनर हैं तो प्रेस तो ज़रूर लगा लें, ताकि आपका देखिए यहाँ पे नेक पे हमारा किस तरीके से फैब्रिक फैला हुआ है उठा सा, तो वो आपका सेट हो जाएगा, तो आपको स्टिच लगाने में आसानी होगी। बार बार धागा टूट रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले साइड का स्टिच लगाएंगे अच्छे से सेट करके, फिर साइड का स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम नेक का स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड भी यहाँ पे देखिए स्टिच लगा देते हैं। इसी तरीके से आपको सेट करना है मेन फैब्रिक और लाइनिंग को, और स्टिच लगा देना है। जब तक हम स्टिच लगा रहे हैं आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो सब भी वीडियो देख सके और अपने लिए इस तरीके से ब्लाउज बना सके। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे नेक में किनारी की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो किनारी की सिलाई वैसे भी हमारा यहाँ पे लेस अटैच होगा, तो किनारी की सिलाई नहीं लगाएंगे, ज़्यादा सिलाई लग जाएगा। ठीक है, तो हम लेस अटैच करके फिर आपको यहाँ पे देखिए हम लेस अटैच कर दिए, और सेंटर से कट करके हुक का जो पार्ट होता है वो अटैच कर दिए। अब वो किस तरीके से हम किए, तो हम यहाँ आई वाले पार्ट आपको दिखा देते। तो यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लिए, तो हम यहाँ पे वन लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पे लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर हम मार्जिन लेते तो उतना हम लेते। ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्जिन नहीं था, तो हम ज़्यादा यहाँ पे फैब्रिक नहीं दबाएंगे। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच इधर, और जितना हमें पट्टी चाहिए उतनी चौड़ाई का अंदर की साइड रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से फोल्ड किए थे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम तरीका से इधर भी जितना है उसके हिसाब से, नेक के हिसाब से इसको स्टिच कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी मार्जिन होता है वो अंदर की साइड चला जाता है, और फिनिशिंग से हमारा आई वाला पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसको पलट देंगे। अब जो एक्स्ट्रा हम इसमें जो एक्स्ट्रा दबाए हैं उसको हम कहाँ पे कवर करेंगे, तो जब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे ना, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। वैसे भी हमारा ज़्यादा फैब्रिक इसमें नहीं गया है, 2 लाइन जितना, या फिर बोलिए कि टोटल अगर हम देखें तो 1/2 इंच का, तो वो दोनों साइड से कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि जब आप जानबूझ के मार्जिन ही नहीं लेना है। हम यहाँ पे भूल गए थे इसलिए नहीं ले पाए। हम ज़्यादातर सामने का हुक रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सामने में मार्जिन का ध्यान रहता है, बैक में भूल गए जाते हैं। बैक हमेशा पैक रहता है, तो पैक की साइड रख के हम उसको कट कर दिए थे। अब इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, एक स्टिच और लगाएंगे। आप देख सकते हैं आई वाला पार्ट भी
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गया। अब हम एक बार दोनों को चेक करेंगे कि हमारा बराबर हो रहा है कि नहीं, तो हो गया। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे जो प्रिंसेस का शेप है वो दोनों आपस में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिए हैं। बस ये हमारा सेंटर का पार्ट है नेक का, तो इसको हम बैक की तरह ही मेन फैब्रिक के ऊपर सीधा रख के आपस में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका फैब्रिक का सीधा भाग आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, सेंटर में एक पिन लगा देते ताकि सेंटर इधर उधर ना हो। उसके बाद सभी पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि मेन फैब्रिक लाइनिंग के बराबर ही कट हो। ज़्यादातर लोग या कभी कभी हम भी मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो आपको नहीं लेना है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा हम कब लेते हैं, जब हम 2 लाइनिंग यूज करते हैं या फिर वहाँ पे जो साड़ी वाला फैब्रिक होता है वहाँ पे ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर आप कट टू कट लेंगे तो इस तरीके से आसानी से स्टिच कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 1/2 इंच का स्टिच ले लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम जो नोक है उसको कोना बनाने के लिए थोड़ा सा एक लाइन जितना और नीचे जाएंगे। जितना आप मार्जिन लिए उसे एक लाइन जितना यहाँ सेंटर पे आपको और नीचे जाना है, तभी आपका शेप अच्छे से उभर के आएगा। ठीक है, अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा जो हमारा स्टिच है वो थोड़ा सा बढ़ गया है तो उसको हम उधेड़ लेते हैं। ठीक है, ताकि शेप खराब ना हो। जो लास्ट टाइम हम लगाए थे ना, थोड़ा सा बढ़ गया था। अब जो 1/2 इंच का है यहाँ पे, उसको हम 2 लाइन जितना कर देते हैं कट करके। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। अब हम यहाँ पे सभी कट लगा देंगे सभी तरफ। ठीक है, पूरे से, क्योंकि पूरे में हमारा शेप ही है तो उसको बाहर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए, इसलिए पूरे में कट लगाना है। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे और यहाँ पे लाइनिंग के तरफ आपको मार्जिन रखते हुए धार स्टिच लगाना है। ठीक है, और ध्यान रहे कि सेंटर पे, ऐसा नहीं कि ये जो सिलाई हम लेके जा रहे हैं तो पूरा सीधा ही राउंड कर देंगे, तो वहाँ पे फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। सेंटर पे आपको छोड़ देना है, उसके बाद दूसरी तरफ से आपको यहाँ पे स्टिच लगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इस तरफ भी, सॉरी बार बार धागा टूट रहा है। इस तरीके से आपको स्टिच लगाना है। और ध्यान रहे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लाइनिंग वाले जो फैब्रिक है उसमें क्रीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम उसी के ऊपर स्टिच लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से हम सेंटर पे छोड़ देंगे लॉक करके। अब हम इसको पलट देंगे। फ्रंट में हम लेस अटैच नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो कोना का भाग है वो कितना अच्छा से बन गया है। ठीक है, अब हम इसको ध्यान में रखते हुए दोनों पार्ट को यहाँ पे किनारे की स्टिच लगा देते हैं, शेप को ध्यान में रखते हुए।
इसी तरीके से आपको अच्छे से सेट करते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। अब हम चारों तरफ जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग का पार्ट है वो आपस में मिलाते हुए अटैच कर देंगे। यहाँ पे आपको 2 लाइन जितना मार्जिन लेना है। और इस तरीके से कट कर देंगे। फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए हम इस तरीके से पलट दिए ताकि अच्छे से यहाँ पे आपस में स्टिच हो। अगर आप जल्दबाजी में स्टिच कर रहे हो तो यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू को लगा के फिर प्रेस लगा दे तो आपको स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कभी जल्दबाजी में ब्लाउज स्टिच करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, वो जब हम साड़ी वाले जो बार बार फैल जाता है ना ब्लाउज पीस, उस पे हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बिना स्टिच के आपस में दोनों फैब्रिक को चिपका, क्योंकि वो वाला जो फैब्रिक है स्टिच लगाने के बाद भी इधर उधर फैल जाता है और उसमें क्या होता है कि फैब्रिक ख़राब हो जाता है, बार बार उधेड़ के फिर से सिलाई लगाना पड़ता है। तो वैसे फैब्रिक को आप एक बार में किस तरीके से सेट करेंगे वो हम आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें ऐसे ही जानकारी के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट है उसका कट लगा देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। बस जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक लाइन जितना भी अगर आपका मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो आप कट कर दें। अगर आप मेन फैब्रिक पे मार्किंग और कटिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पे हमारा लाइनिंग वाले पार्ट पे मार्किंग और कटिंग हुआ था। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक को रखेंगे। अगर आप मेन फैब्रिक पे ही किए हैं तो आप लाइनिंग वाले अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको कट करना है। ठीक है, अब देखिए हम प्रिंसेस वाले पार्ट को नीचे की साइड से आपको स्टिच लगाना है। ठीक है, 1/2 इंच की दूरी से आपको स्टिच लगाना है। ये फैब्रिक ना थोड़ा सा फिसलता है बार बार, इसलिए अच्छे से सेट करना पड़ता है। एक बार जब सुई इसके ऊपर आ जाती है तो सेट हो जाता है, नहीं तो बार बार इधर उधर भाग जाता है। अब हम यहाँ पे राउंड देखिए आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको स्टिच नहीं करेंगे, नहीं तो क्रीज आ जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही दूरी पे सेट करते हुए स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको दोनों पार्ट पे कहीं भी क्रीज ना आए, नहीं तो गंदा दिखता है सामने। यही पार्ट में तो हमारा ज़्यादा फिनिशिंग होना चाहिए। देखिए आपको सेट करके अच्छे से सेट करके फिर स्टिच लगाना है, चाहे आपको थोड़ा दूरी पे ही स्टिच लगाना क्यों ना पड़े। वैसे आप एक बार एक स्टिच लगा देंगे तो दोबारा एक बार में ही आपका लग जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टिच लगा दिए। अब दूसरी स्टिच लगा के आप लाइन को सीधी कर सकते हैं, जहाँ कम है उसको बरोबर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ठीक है, अब फिर से हम एक स्टिच लगा देते हैं ताकि स्टिच मजबूत हो। आप चाहे तो एक ही स्टिच पे रख सकते हैं।
अब ये हमारा राउंड शेप में है, तो यहाँ पे हम कट लगा देते ताकि जब हम पहने तो ये अच्छे से शेप में आए, कहीं खिंचाव महसूस ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये दोनों पार्ट को फैला के प्रेस लगा देना है। ठीक है, हम स्टिच लगाने के बाद पूरे ब्लाउज में प्रेस लगा देंगे। जो आपको शुरुआती में आपको जो फिगर दिखा था ब्लाउज का पिक्चर, तो वो बिना स्टिच प्रेस किए उस पर हम प्रेस नहीं लगाए थे, बिना प्रेस किए आपको फ़ोटो दिखाए थे, ताकि आप देख सकते हैं कि बिना प्रेस लगाए हुए भी हमारा ब्लाउज कितनी अच्छे से फिनिशिंग से आता है। ठीक है, अगर आप स्टिच अच्छे से लगा रहे हो तो यहाँ पे हम नीचे दोनों तरफ हम जो प्रिंसेस वाला पार्ट है वो अटैच कर दिया। अब हम नीचे की फिनिशिंग देंगे, तो पहले आपको बैक पार्ट रख के चेक कर लेना है कि फ्रंट में हमारा जो मार्जिन है वो आ रहा है कि नहीं। अगर कम आ रहा है तो वहाँ पे उसका अलग से प्रॉब्लम होगा, सॉरी, स्टिच करने में। तो आपको एक बार चेक कर लेना कम या ज़्यादा ना हो रहा हो। यहाँ पे हमारा प्रॉपर 1/2 इंच का आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इंच का पट्टी ले लिए हैं चौड़ी, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे से हम स्टिच लगाएं। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे या तो आप प्रेस लगा के इस पर स्टिच लगाएं, जैसे हम प्रिंसेस वाला में बोल रहे थे कि आपको दोनों तरफ दोनों पार्ट को फैला के मार्जिन का स्टिच लगाना है। तो हम यहाँ पे पहले स्टिच लगा देते, उसके बाद हम प्रेस करेंगे। तो स्टिच लगा देंगे अगर एक तरफ करके मार्जिन को, तो वहाँ पे फिर प्रेस नहीं लग पाएगा। तो इसी वक्त आपको ध्यान रखना है दोनों को फैला के स्टिच लगाना है। ठीक है, अगर आपका जो ब्लाउज है वो कम रेंज की सिलाई मिल रहा है तो उस पर आप बार बार प्रेस लगाओगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपके जो ब्लाउज का प्राइस आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा आपका बिल आ जाएगा। आप देख सकते हैं हम इस तरीके से फैला के स्टिच लगाएं। अब हम इसके किनारी का स्टिच लगा देते, सॉरी, धार स्टिच लगा देते। मार्जिन को लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ रखते हुए धार स्टिच लगाना। उसके बाद नीचे की पीछे की साइड करके फैब्रिक को फिर 1/2 इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टिच लगा देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो और अच्छी फिनिशिंग के लिए यहाँ पे कैनवास का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं अच्छे से आपको यहाँ पे सेट करते हुए स्टिच लगाना है। ध्यान रहे लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ ना दिखे, आपको चेक करके लगाना है। यहाँ पे फैब्रिक हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था तो हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे 1.75 का ही फैब्रिक ले सकते हैं। हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम बैक पार्ट का शोल्डर इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसको आपस में मिलाते हुए रखना है इस तरीके से रख के, और दोनों पार्ट का सीधा भाग एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 1/2 इंच का ही मार्जिन लिए। और साथ में स्टिच लगाते वक्त आपको शुरुआत में लॉक लगा देना, खासकर नेक साइड। अब दूसरी साइड भी हम
हाफ इंच का मार्जिन को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइड पे जो फिटिंग का पॉइंट है उसका मार्क कर लेते हैं, ताकि जब हम स्लीव्स अटैच करें तो हमें समझ में आए कि कहाँ तक हमारा फिटिंग का है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट पफ इसी पे बनाएंगे। दोनों तरफ हम मार्किंग कर दिए। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। आपको चेक कर लेना है कि आर्म होल में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको कट कर देना है। ठीक है, ये हमारा स्लीव्स है, तो ये हम बैक साइड अटैच करेंगे। और आपको चेक कर लेना है कि हमारा राइट और रॉन्ग कौन सा है, किस तरीके से आ रहा है। और सेंटर का भी कट इसमें उठा लेना है। और ध्यान रखना है कि पफ स्लीव का जहाँ गड्ढा भाग होता है जिस साइड, वो हमारा बैक साइड आता है। तो सबसे पहले हम इसको आपस में मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। और ध्यान रखना है पूरे में इसी तरीके से आपको नहीं लगाना, इसमें पफ भी आपको डालना है। ठीक है, चुन्नट, तो वो हम किस तरीके से डायरेक्ट बाजू पे ही डालते हैं, सॉरी शोल्डर पे ही, वो हम किस तरीके से डालेंगे यहाँ पे देखेंगे। आप चाहे तो पहले बाजू तैयार करके फिर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ से प्लेटें डालें कहाँ तक, तो इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जो सेंटर भाग है शोल्डर का जॉइंट, उससे 2 इंच इस तरफ और 2 इंच उस तरफ करेंगे, प्लेट डालेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 इंच पे हम सेंटर पार्ट से मार्क कर देते हैं, शोल्डर जॉइंट पार्ट से। ठीक है, यानी टोटल हमारा 4 इंच में प्लेट डलेगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 1.5 इंच पे भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे 2 इंच पे दिए हैं। ठीक है, पहले हम शोल्डर के जॉइंट पे बाजू का सेंटर पार्ट को टक कर देते, ताकि हमें पता हो कि कितना हमें प्लेट में फैब्रिक लेना है। ठीक है, तो इतना सारा हमारा फैब्रिक 2 इंच में एडजस्ट करना है प्लेट डाल के। तो हम यहाँ पे देखिए प्लेट डाल के फिर हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इससे क्या होगा कि बार बार खोलना और लगाना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही बाजू पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इतना में ही हमें इतना फैब्रिक को एडजस्ट करना है। आप चाहे तो मेजर करके टेप से डायरेक्ट बाजू पे बना सकते। ठीक है, आप डायरेक्ट बाजू पे ही बाजू को पहले ही तैयार कर ले, ताकि बॉर्डर में नीचे की साइड अच्छे से फिनिशिंग आ सके। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस पे करना चाहते तो वो किस तरीके से करेंगे वो हम इसमें आपको बता रहे हैं। एक यही स्लीव्स का ब्लाउज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो हम उसमें पहले बाजू तैयार किए थे फिर अटैच किए थे। तो अगर आपको उस तरीके से करना है तो आप जाके देख सकते हैं। 4 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज में है, गोल्डन कलर का ब्लाउज है। ठीक है, उसी में हमारा यही स्लीव्स बना हुआ है। अब जो शोल्डर का जॉइंट है उससे इस तरफ 2 इंच तक हमें डालना है, यानी टोटल 4 इंच तक। तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आप जो प्लेट डाल रहे हो वो किस दिशा में रखना है। ठीक है, और दूसरा कि आप सेंटर पार्ट से दोनों आमने सामने रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। हम एक दिशा में ही दोनों तरफ रख रहे हैं, बैक में भी और फ्रंट में।
आपको मेजर कर लेना है कि आपको इस तरफ कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए जो हम स्ट्रेट रख सकें। बाकी में आपको प्लेट डाल देना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पहले मेजर करके फिर कट लगा के फिर प्लेट डालना है, ठीक है। तो हमारा ऊपर का तो फिक्स हो गया। अब हम नीचे का बॉर्डर अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्लेट डल चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच का सिलाई, सॉरी 2 लाइन सिलाई का लगा सकते, 2 इंच। अब ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, जो बाजू में हम बेल्ट लगाएंगे उसका। तो सबसे पहले ये देखिए हमारा थोड़ा सा लग रहा है कि तिरछा फैब्रिक है और एक्स्ट्रा है एक तरफ, तो वो हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर है साड़ी का, तो इसी को हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। ये बाजू के लिए ही दिया जाता है ब्लाउज पीस में। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं। अब आपको देख लेना है कि बॉर्डर ऊपर की साइड किस दिशा, कौन सा पार्ट रहेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, किस तरीके से सेट करना है वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। अब जो मेन फैब्रिक का राइट पार्ट है, मतलब सीधा भाग, वो और बॉर्डर को आपस में मिला के रखेंगे। आप चाहे तो लाइनिंग वाले पार्ट पे फैब्रिक डाल के फिर मेन फैब्रिक से उसको फिनिशिंग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से पे लाइनिंग से फिनिशिंग किए थे। तो वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये मोरी का जो बेल्ट है ऊपर की साइड उसका सेंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है। लगता है थोड़ा सा इधर हो गया, तो अब फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर का। अब हम ऊपर में हम 2-2 इंच गए थे सेंटर पार्ट से इधर उधर, तो हम यहाँ पे 1-1 इंच जाएंगे। जितना आप अगर ऊपर में प्लेट डाले उससे 1 इंच कम करके लेना है, ठीक है। आपको वहाँ पे हाफ करके उसका लेना है, 1 इंच नहीं। जैसे कि आप पूरे में डाल रहे तो वहाँ पे क्या होगा कि ये वाली स्लिप्स में 1 इंच कम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना आप ऊपर में प्लेट डालें चौड़ाई में, उससे हाफ नीचे डालना है, हाफ में, ठीक है। अब इसको अच्छे से सेट करना है। प्लेट डालते हुए आपको सेट करना है और ध्यान रखना है कि ऊपर का जो प्लेट है उसकी दिशा किस तरफ है, तो उसी तरफ आपको इसका प्लेट भी डालना है। अगर आप चाहे तो विपरीत दिशा में भी डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे टोटल प्लेट डाल दिए, 1 इंच में कितना हमारा प्लेट आएगा एक बार में सेट कर दिए। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, ठीक है। अब हम 1 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे वो वाले फैब्रिक को सेट कर लेते हैं, ठीक है। इस पर कट लगा देते हैं, यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है। तो उसको हम प्लेट में एडजस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच का फिर से मार्क करते हैं, सेंटर पॉइंट से इस तरफ 1 इंच का मार्किंग करना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं आपको प्रॉब्लम नज़र आए, जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि हम गलत बना रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो, ताकि अगली बार मैं सुधार कर सकूँ उसमें। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा 2 इंच प्रॉपर आया है। अब ये जो पार्ट है इसके ऊपर हम प्लेट डाले थे, अब हम इसको लाइनिंग वाले पार्ट से कवर कर देंगे, ठीक है।
तो लाइनिंग वाले पार्ट को जो बाजू का भाग है उसके रॉन्ग साइड रखना है, ठीक है। इस तरफ हमारा बॉर्डर है और उस तरफ देख सकते हैं आप। फिर से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसको आपको सेंटर निकाल लेना है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो, और जो एक्स्ट्रा है तिरछा उसको कट कर देना है। आप देख सकते हैं कि रॉन्ग साइड आपको लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है, बॉर्डर जहाँ पे लगा है उसके रॉन्ग साइड रखना है। और जितनी सिलाई के साथ आप बाजू को बॉर्डर पे अटैच किए उतना ही सिलाई मार्जिन लेते हुए लाइनिंग के फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए स्टिच लगाना है, ठीक है। और ध्यान रखना है ये जो पफ बन रहा है ना उसका फैब्रिक इधर आ सकता है, ठीक है। तो उसको सिलाई में नहीं दबाना है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाना है। नेक्स्ट हमारा जो ब्लाउज आएगा वो हॉर्सो नेक ब्लाउज आएगा, क्योंकि उसका एक दो बार कमेंट आया था कि आप उसका स्टिचिंग भी बताइए, तो हम कटिंग के साथ स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब हम इसको पलट के यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मार्जिन है वो अंदर की साइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से अगर हम स्लिप्स पे बना रहे होते तो डायरेक्ट स्लिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे 1/2 इंच का स्टिच लगा के पलट देते, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्लाउज के साथ स्लिप्स अटैच हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला के एक पिनअप कर दिए ताकि जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। इसको 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे पूरे में, और अंदर जो लाइनिंग वाले फैब्रिक है जितना आपका एक्स्ट्रा रहा है, वैसे अगर आप प्रॉपर आप मेजर करके लेंगे तो आपका भी इधर भी 1/2 इंच आएगा, लेकिन यहाँ पे हम जो तिरछे फैब्रिक था उसको कट कर दिए तो थोड़ा सा हमारा है, तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम फोल्ड करके इस तरीके से आपस में मिलाते हुए स्टिच लगा देंगे। अब हम आप देख सकते पलट के आपको हम दिखा रहे हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब जो साइड का पार्ट है उसको भी हम स्टिच लगा के आपस में चिपका देते लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, ठीक है। इस तरफ भी अब हम इसको पलट देते हैं। अब देख सकते हैं जो स्लीव्स का पफ है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप चाहे तो इससे कम चौड़ी का बॉर्डर बना सकते स्लीव्स में। ये साड़ी का जो बॉर्डर था वो हम यूज किए, आपका कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो मोरी हमारा 5 इंच का था तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगाते, जितना आपका आ रहा है मोरी का राउंड नीचे की साइड 10 इंच पे उतना आप ले सकते। फिर हम यहाँ से 8 इंच पे मार्क करेंगे, तो नीचे से हमारा 10.5 का है तो 2.5 इंच पे हम ऊपर मार्क करके फिर
चेक करेंगे तो यहाँ पे 5.25 का था, तो उतना हम मेजर कर दिए। अब हम ये दोनों पॉइंट हमारा मिल गया, और जो आर्म होल का पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है। अब हम नीचे की साइड मेजर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ले लिए हैं आई में दबाने के लिए, हुकाई में। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है वेस्ट का 4 पार्ट, और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के सेंटर में मिलाते हुए आपको फैब्रिक को रखना है, बैक पार्ट को। और यहाँ जो मार्किंग आया 7 इंच का, वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये फैब्रिक फिसलता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टक करके फिर फैब्रिक को सेट करेंगे। ये देखिए, ऊपर जो हमारा साइड का जो फिटिंग का हम जब कट कर रहे थे, तो फिटिंग का जो कट लगाए थे वो हमारा है, वहीं पे हमारा स्टिच लगेगा। ठीक है, अगर हमारा हुकाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होता तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे मेजर सीधा इधर की साइड से, बाहर की साइड से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क करके फिर स्टिच लगा देते, क्योंकि हम 1.5 इंच का ही मार्जिन लिए। देखिए आप यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लाउज का फिनिशिंग है वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ब्लाउज कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।